श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। बुढ़ापा आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, अपने आँखों के सामने लोगों को देखा होगा और बहुत से लोग भजन में आते हैं बुढ़ापा किसने देखा है। और मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं जिसने बुढ़ापा नहीं देखा। जवानी की हालत में देखा, बच्चे हालत में देखा, और जवान जो प्रौढ़ अवस्था में देखा, और मरने जा रहे हैं तो भी देखा, बुढ़ापा देखा। लेकिन भजन गाने वालों ने यही गाया कि भाई बुढ़ापा किसने देखा। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि वास्तव में बुढ़ापा सबने देखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने नहीं देखा। अब बुढ़ापा अब अभिशाप है या दंड है, भगवान की तरफ से ऐसी स्थिति है। हम तो ये सब जानना चाहते हैं भगवान ने जब समर्थ नहीं दोष घुसाए, उनको कोई समर्थ नहीं, समर्थवान है उनको कोई दोष नहीं, दोष उनको है जिनके ऊपर ये सवाल है। तो अगर इस सब्जेक्ट पर बातचीत की जाए तो कम से कम वर्षों गुजर सकते हैं, और 5 मिनट में क्या बता दें, समझाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं 2 शब्द यही कह देना चाहता हूँ कि बुढ़ापा उन लोगों के लिए तो कोई खतरनाक नहीं, कोई दुखद नहीं, कोई पीड़ादायक नहीं है जिनके पास धन धान से संपन्न बना पड़ा और पैसे के बल पर उनके पास बहुत से नौकर चाकर लगे हैं। उनकी शक्ल को देख करके, उनके अस्तित्व को देख करके, उनके गरिमा को देख करके बहुत सारे लोग धन्यवाद प्रणाम कर रहे हैं। मैं उन बुढ़ापे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं, या सामान्य जीवन से भी नीचे की रेखा पर जी रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि बुढ़ापा उनके ऊपर आ चुका है और अब देखने वाला उनका कोई नहीं। बहुत बच्चे जो हैं देश विदेश में या निवास कर रहे हैं, और उनके जो माता पिता हैं जिन्होंने उन्हें जवान किया और खुद बूढ़े हो गए, वो यहाँ ही रह करके तड़प रहे हैं कि भाई कैसे करें। मैं इसकी भी चिंता नहीं करता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ उस बुढ़ापे को लेकर के कि व्यक्ति कहाँ जाए, किससे कहे, किससे कहे। जो ऐसा कर्म ही करने के लिए भगवान क्यों मौका देता। और उसने तो कह दिया कि समर्थ को नहीं दोष, समर्थवान को कोई दोष नहीं, चाहे जो कुछ कहे, लेकिन वो दोष तो नहीं है। लेकिन जो दोष दिया है आपने मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के खास तो जानवरों के जीवन में तो मतलब ही नहीं, जो मनुष्य के जीवन में जो दोष आपने दिए हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति जो है गलत कदम करता है, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, या उसके अंदर तमाम तरह काम दोष विकार आते रहते हैं, अन्य प्रकार आते हैं जिनकी वजह से उसको बुढ़ापे का मार झेलनी पड़ती है। उस स्थिति में सबसे बड़ी काम क्या होता है कि घर के लोग, विशेषकर घर के लोग, स्वजन परिजन लोग, रक्त संबंधी लोग, न चाहने वाले चाहने वाले लोग, ये सब लोग बड़ी बहुत ही दुत्कारते हैं जीने के लिए विवश करते हैं। मेरा अपना समर्थन मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, रोज़ नित्य देता हूँ, अपने आसपास से लेकर के कभी कभी अपने पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान से मेरी प्रार्थना ये है कि मैं ऐसा दोस्त किस काम का, आपने सबको दे दिया, कोई क्या करे, न देते, यही न पहुँचाते हम लोगों को इस सीमा तक, जानवर ही बना के रखते। मनुष्य को सुर दुर्लभ सब धन का हुआ, जिन लोगों को दुर्लभ है वो देवता हमें ही आएगा। मैं मनुष्यों के हाथ जाए, मैं तो बिल्कुल अंदर से बहुत ही दुखी हूँ कि भाई बुढ़ापा आसान नहीं कटना, बहुत कठिनाई से कटता है। और घर में सब लोग, जैसे हमारी माँ कहती थी, और भी लोग बहुत से बूढ़े लोग कहते हैं कि भाई जब घर का आदमी, कोई आदमी किसी घर के आदमी को यदि गलत कह दें, उसके ऊपर चारित्रिक दोष लगा दें, उसकी आदत पर दोष लगा दें, उसकी एक्टिविटीज़ पर दोष लगा दें, तो उसके दोस्त को लगाते समय जितने लोग उस वक्त सामने खड़े होंगे, अगल के बगल के, मोहल्ले के टोहल्ले के, जहाँ कहीं के लिए, वो सब लोग विचार करते। जब घर के ही लोग कह रहे हैं कि बदमाश है, चोर है, उचक्का फलाना है, धमाका है, चरित्रहीन है, चरित्रवान है, जैसा भी है, तो ये और हम लोग कहीं तो छोड़ेंगे नहीं। बूढ़े आदमी की जो है जीते जी मौत हो जाएगी। एक रामायण में बहुत से ऐसे प्रसंग आए हैं जिनके अंदर बूढ़े को आसानी मिला। और एक ऐसा प्रसंग आया जिसके अंदर एक पक्षी जो है वो उस पक्षी को देख करके, जानवर को देख करके, जानवर ही सम्मान भी करता। देखिए उदाहरण देखिए कि वो जटायु कह रहा, संपाति कहता है, जटायु तो मर चुका है, संपाति उसका भाई कह रहा, बड़ा भाई है, छोटा भाई खत्म हो गया अपने रामचंद्र जी की सेवा करने में, और वो कह रहा है कि मोह ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि है, मोहताज है,
मोहताज है, बंदरों से कह रहा है कि हमको लादो फादो सब लोग कंधे पर ले चलो समुद्र के किनारे। तो वहाँ क्या करोगे भाई? हम अपने भाई के जो है उसके अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, उसमें निदान करेंगे, जल तर्पण करेंगे। ये पक्षियों को पता है, पक्षियों को पता है। जो हम लोग पक्षियों से सुपर फाइन शरीरधारी हैं, हम लोग को बिल्कुल नहीं पता। पता है, कुछ लोग पता है, लेकिन सामान्यतः अधिक से अधिक संख्या में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो है पितृ विसर्जन, पितरपक्ष और इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल महत्व नहीं देते। वो तो समझते कि सब ढकोसला है, पंडितों खिलाने का तरीका है, बहाना है, कुछ नहीं, किसी को देना नहीं, मर गए खत्म, ऐसा लोग कहते हैं। तो बूढ़ों की स्थिति बड़ी खराब। उसके बाद अब जरा देखिए, हनुमान जी जो है जामुन से कह रहे हैं, जामुन भालू है, हनुमान जी बंदर है। और हनुमान जी से वो जामुन कह रहे हैं कि भाई क्या चुप साध रहे हो हनुमान, आप चुप्पी क्यों साधे बैठे? अरे भाई कुछ बोलिए, क्या बात है, इतना बड़ा अभियान लेके आए हो राम के काम के लिए और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं सब अपना 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 जो 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 आजमाइश कर लिया और सब लोगों ने हाथ में हाथ धर के बैठ गए। अब आप क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कहना चाहते बताइए। तो उन्होंने कहा कि राम का लिख तो उतारा, राम के काम के लिए आपका अवतार हुआ है। हाँ, राम के काम के लिए सुनते भव पर्वताकारा, इतना सुनते ही वो पर्वत के आकार के हो गए और जय राम चंद्र जी की जय कह के चल पड़े। तो उसी बात कह रहे हैं, देखिए सम्मान देखिए, हनुमान जी सम्मान कर रहे हैं अपने जामुन जी का, भालू महोदय का, कि जामुन तुम्हें पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए वही। आप देखिए इसमें से पूरी पार्टी में सबसे बड़े बूढ़े हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे जा तो भेज तो हैं, आप करना क्या है? पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए। मतलब एक बूढ़े आदमी के अस्तित्व को स्वीकारना, उसको सम्मान देना, उसकी गरिमा को बनाए रखना। कम से कम अगर हम सब लोग गधे नहीं जानते तो वो पक्षी जानते हैं, वो लोग जानते हैं जो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के आदमी नहीं है। उचित सिखावन दीजिए मुझे। और जामवंत ने कह दिया कि इतना करो तुम, इतना तात करो तुम जाई, इतना तात करो तुम जाई, सीता कह सुत पर मैं सुनाई। आपको इतना काम करना है कि आप जाइए, सीता जी जहाँ बैठी हैं वहाँ देख सुन के आइए, रामचंद्र जी को बता दीजिए। बाकी कब सैन संहार निश्चर राम सीताहानी है। तो रामचंद्र जी जब सुनेंगे तो बंदरों की सेना लेके जाए, संहार करेंगे राक्षसों का और उनको सीता जी को ले आएंगे। ये उन्होंने पूरी प्लाटिंग बता दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि राम इस तरह से तो एक बूढ़े आदमी की कैसा सम्मान किया था। एक वहाँ देखिए रावण के दरबार का देखिए, माल्यवंत उनका नाना है, नाना है, बुट्टा है। और राम कहता, रावण क्या कह रहा, बस कहा माल्यवंत से, माल्यवंत ने कहा कि भाई रावण को तात कहा भी नाती है तो तात कहा मेरी बेटी का भी बेटा है। कहा कि भाई ऐसा है कि जो सब लोग सलाह दे रहे हैं, विभीषण जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, आप जानकी जी को वापस कर दीजिए। इतना कहते ही जो रावण बुगला हो गया। उसने कहा तुम बुढ़े हो ना, अभी तलवार से 2 हिस्से कर देते तुम्हारे हम। ना कुछ नहीं, मुँह तुरंत काला मुँह करके बाहर निकल जाओ। माल्यवंत को आखिर में बेइज्जती महसूस हुई और वो उसके दरबार से निकल चला गया। एक तो ये उदाहरण है। दूसरा आप देखेंगे कि भाई विश्वामित्र जी आ गए यहाँ राजा दरबार में आई, विश्वामित्र उठ के खड़ा हो गए, बड़ी कृपा की आप आए, आपके चरणों की धूल। तो मतलब कहीं पर सम्मान है, कहीं अपमान है, कहीं पर दुर्दशा है, कहीं पर बिल्कुल निम्नतर स्थिति है। और हम लोग व्यवहारिक जीवन में ये तो सब लोगों के नाम हमने पात्र बना दिए। व्यवहारिक जीवन में हम तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बुढ़ापा अभिशाप भी है, दुखदायी भी है, कष्टदायक भी है, अपमानजनक स्थिति को भोगने वाला है और कुछ न पूछे तो कुरकुल कर देने वाला है, उपेक्षा का शिकार है। उसके बराबर कोई उपेक्षित इस धरती पर है नहीं। और भैया जो कोई अगर उपेक्षित नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसके चरण जहाँ कहीं दिखाई पड़ते हों तो राय शाम पहले नतमस्तक हो जाएंगे। बाकी मैं सोचता हूँ इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे अपनी बात यहीं पर विराम देता है और प्रार्थना करता है कि जहाँ तक हो सके आप लोग भी अपने जीते जी, बूढ़े तो सब लोग हो गए लेकिन अपने सामने जो और लोग बूढ़े हैं उनका सम्मान करना है भूलिए, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, ना दाल रोटी सब्जी कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक बात चाहिए कि अब बुढ़ापा आ गया तो कम से कम कोई हमको दुत्कारे ना, हमारे अस्तित्व को नकारे ना, हमारी उपेक्षा को न करे। वो इतना करे भाई राधेश्याम है, हाँ तो है, इतना कह दे, इतने बहुत है।
कोई मुझसे प्यार कर ले, झूठा ही सही, वो स्थिति आ जाती है। और नहीं तो ये आप जानिए, आप गुजारे। और मैं तो यही कहूँगा, भगवान कह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो है ना, उसमें कहा एक चौपाई लिखी है, माता पिता गुरु स्वामी सिख जो ने कहे हितमान। भगवान राम ने कहा कि जो लोग जो है माता पिता गुरु और स्वामी की कहना नहीं मानते हैं, माता पिता गुरु स्वामी सिख, माता पिता गुरु और स्वामी और सिख की शिक्षा को, सीख को, लेसन को नहीं मानते हैं, सो पछताएं अघाई। वो लोग जी भर कर पछतावेंगे। और क्या होगा? अवश्य होगी हानि, और ऐसी हानि होगी कि जिंदगी पर पछताएंगे, उस पछतावा उनका पूरा नहीं पड़ेगा। ये भगवान ने कहा। और हुआ क्या? ये कहाँ कहा? सीता जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि मत जाओ, जंगल में जाने के लिए वनवास हमारा हुआ, तुम दोनों क्यों जा रहे हो? वहाँ नहीं हम जाएंगे। जानकी जी ने कहा कि भाई जी बिन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष नाथ, तैसे नाथ पुरुष नारी। तो जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष नारी, इस तरह करके है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस तरह से नदी पानी के बिना, नदी नहीं है, नाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से स्त्री जो है पुरुष के बिना बिल्कुल बेकार है, प्राणहीन है, कुछ नहीं। तो ये कह करके उन्होंने समझाया बुझाया, आखिर में साथ हो जाए। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण जी ने भी कहना नहीं माना। आखिर में उनसे कहा कि जो अपने माता जी से पूछ के आओ। तो कह रहे मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना। क्या मोरे प्रभु तुम सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप हमारे दिल की बात जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, तो इसलिए मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हो चले रही प्रणाम क्या हुआ, दिल ले लिया। और उन्होंने उससे पहले क्या कहा कि पछताइयो। आखिर में क्या हुआ? जानकी जी का अपहरण हुआ। पहली घटना घटी, जानकी जी का अपहरण हुआ। लक्ष्मण का क्या हुआ? कहना नहीं माना था ना, शक्ति मार डाला, मुझसे तो वो गिर पड़े। अब वहाँ पर अगर हनुमान जी जैसे महावीर ना होते तो ना सज्जन बूटी आती और ना वो जीवित हो पाते। तो कहने का मतलब यह है, भगवान भी अपनी लीला के साथ साथ आपको, हमारे आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपने से बड़ों का, अपने से समझदार लोगों का, अगुवाई करने वालों का, अग्रजों का सम्मान कीजिए, उनकी बात की मानिए, उनकी बात को वैल्यू ठहराइए, तो जीवन का धन हो सकता है। अन्यथा वही समस्याएं तो फिर जो आएंगी तो फिर उसे झेलना पड़ेगा। तो मेरी आपसे सब लोगों से प्रार्थना है, आपके जीवन में बुढ़ापा आया है तो भाई भगवान से प्रार्थना कीजिए किसी से पार हो जाए। अब तक तो निभाया है, फिर से निभा देना है, बस यही है। हाँ, बस इन्हीं सब लोग साथ रहे शामराधी नमस्कार करता है। आप सब लोग प्रार्थना करना है कि हमारे बातों पर यदि विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सच्चे ढंग से निर्वाह कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।